Welcome on Bana Classes YouTube channel Darbhanga, and today I am going to discuss about some interesting facts of class 6. And you know that today I am going to discuss sheaf of Aristotle's twin primes, prime triplets, coprimes and perfect numbers. But before starting these all interesting topics, please subscribe this channel and don't forget to press bell icon, because after uploading the video must reach at your home in time. My dear student, अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं सीप ऑफ इरेस्थोस्थेनेस। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को बताने के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा एक पैटर्न बनाया। शीप का मतलब होता है छन्नी, और उन्होंने बिल्कुल इसका सेपरेशन करने के लिए एक लाजवाब तरीका अपनाया जो 1 से लेकर 100 तक के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक हमने नंबर को नोट कर लिया। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 1 को ये स्क्वायर से इसमें घेरा गया है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अभी हम बता रहे थे कि 1 जो है, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि 1 जो है नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। चूंकि ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ना ही इसमें दो फैक्टर्स होते हैं और ना ही दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। चूंकि बेचारे 1 is divisible by 1, अब इसको तुम 1 मानो, itself मानो, दोनों तो 1 ही है। इसीलिए यह जो है दोनों में से किसी भी डिफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। और यही कारण है कि उसको स्क्वायर में इसको रखा जाता है। इसके बाद देखो बहुत सारे हमने सर्कल किया है। वो सर्कल उसको किया गया है जितने सारे नंबर 11 क्या है, 11 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, और ओनली 2 फैक्टर्स का मतलब है ये प्राइम नंबर्स है। तो ऑल द प्राइम नंबर्स हैज रिटेन इन ए सर्कल। तो जितने सारे प्राइम नंबर 11, 31, 41, 61, 71, 2, 3, 13, 23, 43, 53, 73, 83, 5, 7, 17, 37, 47, 67, 97, 19, 29, 59, 79, 89, ये जितने सारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम्स हैं। क्यों है प्राइम? क्योंकि इसका सिर्फ 2 फैक्टर है। और इसके बाद जितने सारे नंबर्स हैं उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया। ये सारे नंबर, जितने सारे ये क्रॉस नंबर जो आप देख रहे हो, ये सारे क्रॉस किसको किया गया कि ये सारे कंपोजिट नंबर थे। Since all were composite number, so he had just crossed। और इससे ये पता चलता है कि अगर आपसे एक सुंदर सा रिलेशन अगर पूछ दिया जाए कि इसमें प्राइम कौन है, कंपोजिट कौन है, तो बड़ी आसानी से आप ये बता दोगे कि ये प्राइम कौन है और कंपोजिट नंबर कौन है। अब चलिए हमने इसको अलग अलग कर लिया। तो 1 आप समझ गए कि ये नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट है। उसके बाद जितने सारे इसमें प्राइम्स है उसको सर्कल से, और जितने सारे कंपोजिट नंबर थे उस सबको क्रॉस से उन्होंने दिखाया। अब देखो इस चार्ट से, इस शीट से आप ढेर सारा इंपोर्टेंस फैक्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर हम 2 के बारे में एक फैक्ट और नोट करें। 2 इवन नंबर है और सबसे छोटा है, और आप जानते हो कि इकलौता ऐसा है, एलोन। 2 इज एलोन स्मॉलेस्ट इवन नंबर व्हिच इज ए प्राइम। 2 के अलावा कोई भी इसमें प्राइम नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। दूसरा है क्या कि अगर आप कुछ प्राइम्स की बात करो, जैसे हम 3, 5 की बात करते हैं, या फिर 5, 7 की बात करते हैं, या फिर 17 और 19 की बात करते हैं, तो ये आप देख रहे हो कि 2 लगातार ओड नंबर है। कंजुगेटिव मीन्स लगातार, क्रमागत, एक के बाद एक,
और आप जानते हो कि 3 के बाद जो ओड नंबर पॉसिबल है, 3 के बाद 4 आता है, ये 4 इवन नंबर है, इसके बाद 5 ओड नंबर है। तो दो लगातार अगर ओड नंबर आपसे पूछा जाए, कंजुगेटिव ओड नंबर, तो आप बोल सकते हो 3 और 5 ओड नंबर है, 5 7 ओड नंबर है, 7 9 ओड नंबर है। अब ऐसे दो कंजुगेटिव ओड नंबर जो प्राइम हो उसको ट्विन प्राइम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ट्विन। ट्विन का मतलब होता है जुड़मा। मैं वरुण धवन की बात नहीं कर रहा हूं, जुड़मा यहां पर ये ट्विन्स कहलाते हैं। अब ये ट्विन्स जो है, अब आप देख सकते हो यहां पर 3 5, अब ये ट्विन है, ट्विन प्राइम्स। व्हाई? तो उसके डिफिनीशन को चेक करो। ट्विन प्राइम्स किसको कहा जाता है? इफ टू कंजुगेटिव ओड नंबर व्हिच इज प्राइम इज नोन एज ट्विन प्राइम है। तो दो कंडीशन इसमें होता है, देखो कंजुगेटिव भी है और दोनों प्राइम भी है, इसीलिए हम 3 और 5 को ट्विन प्राइम कहेंगे। उसी तरह से 5 और 7 भी ट्विन प्राइम्स है, क्योंकि दोनों कंडीशन को ये सर्टिफाई करता है, ये लगातार भी है और दोनों ओड नंबर है और प्राइम भी है। तो 2 कंजुगेटिव ओड नंबर है और प्राइम होने के कारण ये 5 और 7 या फिर 17 एंड 19 ये क्या कहलाएंगे? ये ट्विन प्राइम कहलाएगा। 11 और 13 क्या कहलाएगा? ये 11 और 13 ट्विन प्राइम्स कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि 7 और 9 क्या ये ट्विन प्राइम्स है, कहना कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 तो प्राइम है, 7 और 9 कंजुगेटिव भी है, लेकिन 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो तीनों कंडीशन आप याद रखना, लगातार हो, कंजुगेटिव हो, ओड नंबर होना चाहिए और दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए। या फिर इसी को 2 में कन्वर्ट करो कंडीशन, दोनों कंजुगेटिव ओड नंबर हो और प्राइम्स हो। तो कंजुगेटिव ओड नंबर भी हो, प्राइम्स हो, तो उसे हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। और आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर 3 लगातार 3 कंजुगेटिव ओड नंबर अगर प्राइम हो तो उसको क्या कहेंगे? तो उसके लिए एक सुंदर सा नाम है, प्यारा सा नाम, प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट आपको लगातार नहीं मिलेगा। अब यहां पर देख सकते हो 3 5 7 ये तीनों कंजुगेटिव है, ओड नंबर है और प्राइम्स है। दिस इज व्हाई 3 5 and 7 are known as prime triplet. Now my dear students, I have just discussed twin primes and prime triplet. Once again you have to just discuss the definition of twin primes. 2 conjugative odd prime number, लगातार होना चाहिए odd prime numbers का, तो उसको हम क्या कहते हैं? 2 conjugative odd prime numbers are said to be twin primes. उसको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। कुछ एग्जांपल हमने लिया 3 5, ये दोनों ओड नंबर भी है, कंजुगेटिव भी है और दोनों प्राइम नंबर है, इसीलिए 3 और 5 को हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम्स कहेंगे। 5 7 क्या है? ये ट्विन प्राइम्स है बिकॉज 5 और 7 ओड नंबर है, कंजुगेटिव है और दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 11 and 13 आर ट्विन प्राइम्स because 11 and 13 both are odd numbers, both are conjugative and both are primes. तो ऐसे कोई भी एग्जांपल जो आपको जिसमें ये तीनों बात हो, ओड नंबर होना चाहिए, कंजुगेटिव होना चाहिए और वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर इस तीनों में से कोई भी अगर कंडीशन सही नहीं है तो उसे हम ट्विन प्राइम्स नहीं कहेंगे। और अगर हम प्राइम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट इज सेट ऑफ 3 कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स। 3 लगातार प्राइम नंबर्स की हम बात करेंगे, जिस तीनों प्राइम नंबर्स में डिफरेंस कितना का हो? 2 का डिफरेंस होना चाहिए। और आप जानते हो कि ओनली प्राइम नंबर्स
prime triplet are is 3 5 7. ये only prime ये ट्रिपलेट है 3 5 7, क्योंकि ये तीनों ओड नंबर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों प्राइम नंबर्स है और तीनों के बीच का जो डिफरेंस है 5 - 3 is 2, 7 - 5 is 2। तो डिफरेंस अगर 2 का है तो ऐसे कोई भी प्राइम नंबर्स आपको मिले जिस प्राइम नंबर्स में डिफरेंस 2 का हो, तो ऐसे तीनों प्राइम नंबर को, तेरी कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स को प्राइम ट्रिपलेट के नाम से हम जानते हैं। तो दोनों बात आप समझ गए, ट्विन प्राइम्स एंड प्राइम ट्रिपलेट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं कोप्राइम्स की। कोप्राइम्स के बाद डिफिनेशन ऑफ द कोप्राइम्स, यू मस्ट नो दैट two numbers are said to be coprimes if they do not have a common factor other than 1। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करना है, कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं हो। इसका मतलब है कि वो नंबर जो है 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से वो डिविजिबल नहीं हो। अगर हम 2 और 4 की बात करें, 2 और 4 में कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि 2 is divided by 1 and 2, but 4 is divided by 1, 2 and 4। अगर इस दोनों में कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 और 2 दोनों कॉमन फैक्टर है। लेकिन अगर हमें कोप्राइम्स लेना है तो उसमें 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि 2 और 4 का ये जो ग्रुप है ये कोप्राइम्स नहीं हो सकता। एक और बड़ा प्यारा सा डिफिनेशन है इसका, जिसका SCF 1 होना चाहिए। सच नंबर हुज SCF is 1 is known as कोप्राइम्स। अब SCF 1 हो, अगर आप 2 और 4 का SCF निकालते ना तो उसका SCF 2 निकलता। इसका मतलब है कि ये कोप्राइम्स नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी SCF निकले उसे हम कोप्राइम्स नहीं कहेंगे। अब यहां पर कुछ एग्जांपल का हम जिक्र कर रहे हैं, 3 4 5 7 10 11। यू कैन जस्ट नोटिस दैट 3 और 4 में 3 का फैक्टर्स 1 और 3 है, 4 का जो फैक्टर्स है 1 4 और इसके साथ साथ 2 भी है फैक्टर। 5 की अगर फैक्टर की बात करें 1 और 5 है। 7 की फैक्टर की बात करें तो 1 7 के 1 और 7 है। 10 और 11 का जिक्र करें तो 10 का फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 1 10 के अलावा इसमें 2 और 5 भी है। 11 की बात करें तो 1 और 11 है। अब हमें ढूंढना है कि कोप्राइम्स इसमें कौन है। भैया 3 और 4 में अगर कॉमन की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यह है कि 3 4 कोप्राइम्स है। 5 7 की हम बात कर रहे हैं, 5 और 7 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 7 भी कोप्राइम्स है। 10 और 11 में इसमें हम देख रहे हैं 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 11 भी कोप्राइम्स है। तो ऐसा कोई भी जिसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो, नहीं तो फिर SCF निकाल लो दोनों नंबर का। अगर SCF 1 के अलावा कोई दूसरा न निकलता हो तो ऐसे नंबर को हम कोप्राइम्स कहते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं परफेक्ट नंबर्स के बारे में। अब परफेक्ट नंबर्स क्या होता है, तो जितने सारे नंबर हैं वो सारे नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर में जो नंबर को फाइंड आउट करना है तो किसी भी नंबर का सारा फैक्टर्स लिख लो और फैक्टर्स लिखने के बाद सारे फैक्टर्स को प्लस कर दो। अगर उस नंबर से ये डबल होगा तो वो परफेक्ट नंबर कहा जाएगा, नहीं तो वो परफेक्ट नंबर नहीं कहा जाएगा। If the sum of all the factors, एक भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है। जैसे अगर आपको लिखना हो all the factors of
6 एक नंबर हमने ले लिया। इसके अगर सारे फैक्टर्स को लिखना हो तो भैया क्या लिखोगे? तो इसमें आपको लिखना है 1 बिकॉज 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 2 6 is exactly divisible by 2, 3 because 6 is exactly divisible by 3, 6 itself is a factor of 6। अब यहाँ पर और फैक्टर्स की जो बात कर रहे थे 6 का, ये 1 2 3 और 6 है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं 6 का। अब आप इस चारों फैक्टर्स को प्लस कर लो, 1 plus 2 plus 3 plus 6 sum all factors। अब ये देखो कितना होता है। तो एक्चुअली जब इसको प्लस करते हैं तो ये 12 होता है। और 12 का मतलब क्या हुआ? 2 into 6। और ये 6 कौन है? तो वो नंबर है जिसका तुम फाइंड आउट कर रहे थे ऑल फैक्टर्स, यानी कि इसका मतलब हो गया ट्वाइस द नंबर। और जब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स किसी नंबर के से दुगुना हो जाए तो उसको हम परफेक्ट नंबर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब 6 क्या है? व्हाट इज 6? 6 इज ए परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर है। इसी तरह से अगर उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को देखते रहें और ऐसे ही हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया और इंटरेस्टिंग मैथ के फैक्ट्स लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।